बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवा पारा वल-मुहसनात का खुलासा। अल्लाह ताला ने इसमें जो इब्तिदा फरमाई है पाँचवें पारे की शुरू, तो जहाँ जहाँ बंदा निकाह कर सकता है उन रिश्तों को बयान फरमाया है, क्योंकि चौथे पारे के आखिर में उन मुहर्रमात का जिक्र था कि जो हमारे खूनी रिश्तेदार में आती हैं ख़वातीन, उनसे निकाह नहीं हो सकता। तो पाँचवें पारे के शुरू में उन औरतों का जिक्र है जिनसे निकाह करना हलाल है। फिर अल्लाह ताला ने निकाह के मकसद को बयान फरमाया कि निकाह का मकसद पाकदामनी होना चाहिए, ना कि शहावत रानियाँ। इसके बाद रब्बे करीम ने निकाह के अहकामात बयान फरमाए हैं। तो निकाह के अहकामात में 6 चीज़ें हैं जो निकाह की बुनियादी बातें समझी जाती हैं, जिनमें 2 फ़र्ज़ हैं, एक वाजिब है और 3 सुन्नतें हैं। जो 2 फ़र्ज़ हैं वो ईजाब और कबूल है, आफ़र और एक्सेप्ट, और जो वाजिब है वो हक़ के महर है। हक़ के महर देना वाजिब है, इसके बगैर निकाह हो जाता है, लेकिन यह कि हक़ महर देना लाजमी रहता है। 3 सुन्नतें हैं। सुन्नत में सबसे पहले खुतबा निकाह पढ़ना सुन्नत है। फिर शुआरे बांटना, आप अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से लोगों के ऊपर छुआरे फेंक देते थे, तो ये भी सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत है दावत वलीमा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुर्मत मुता के बारे में बात फरमाई। मुता कहते हैं कि कोई शख्स किसी औरत को ये कहे कि इतने दिनों के लिए मैं आपके जिस्म से फ़ायदा लूँगा और इतना माल आपको दूँगा, और औरत इस पर राज़ी हो जाए, तो ये मुता ऐसे इस्लाम में हमारे नज़दीक हराम है जैसे ज़िना हराम है। तो अल्लाह ताला ने इसको मना फरमाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अगली आयत में अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा में मर्द की फ़ौक़ियत, मर्द की हाकमियत और मर्द की फ़जीलत को बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम मुकर्रर फरमाया। और इसकी 2 वजूहात है। नंबर 1, अपनी अहलिया और अपनी बीवी के खर्चा ये मर्द की जिम्मेदारी है, और दूसरा ये है कि तकवीनी और फितरी और नेचुरली तौर के ऊपर मर्द औरत के ऊपर ये हुक्मरान और इसको फजीलत दी गई है, और ये आम ज़ाब्ता है, इसलिए मर्द को औरत पर फजीलत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो इल्म में, तकवा में, तहारत में बाज़ औक़ात मर्दों से भी आगे बढ़ जाती हैं, तो वो आम कायदे से इस्तिस्ना का मामला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने खानगी ज़िंदगी, जिसे हम कहते हैं घरेलू ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी की आपस में ताल्लुकात को बयान फरमाया है। ये बड़े गौर से समझने वाली बात है। वाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन, ये अल्लाह ताला ने 3 तरीके इरशाद फरमाए हैं कि अगर मियाँ बीवी में कोई नाफरमानी का मामला आ जाता है कि बीवी सरकश हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो इसकी इस्लाह करने के 3 तरीके हैं, और तीनों कुरानी तरीके हैं। नंबर 1, इसे प्यार से समझाया जाए और नाफरमानी का इसको अंजाम बताया जाए कि जब खावंद की नाफरमानी होगी तो उसका अल्लाह के यहाँ क्या जुर्म है, ये बात बड़े प्यार से समझा दी जाए। उम्मीद है इसके ऊपर नाफरमानी वो ख़त्म कर देगी। फरमाया अगर इस पे ख़त्म नहीं हो सकती तो दूसरा है वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, फिर खावंद को चाहिए बीवी से नाराज़ होकर अपने बिस्तर को जुदा कर दे, अलग सोना शुरू कर दे और बीवी की तरफ इल्तिफ़ात और तवज्जो न करे। इसके ऊपर यकीन मानिए ये कुरान करीम का वो नुस्खा है, तजर्बे से उलमाए कराम और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस पर अगर खातून की नाफरमानी हो तो उसकी कमर टूट जाती है और वो उसके ऊपर राज़ीनामा या उसके ऊपर कोई इस्लाह के तरीके पे आ जाती है। फरमाया अगर यहाँ भी सरकशी ख़त्म ना हो तो इसके बाद है कि शरी हुदूद में रहते हुए मुनासिब सज़ा दी जाए, जिसे कुरान ने वज़रिबूहुन्ना फरमाया। इससे मुँह पे थप्पड़ मारना या डंडा उठा लेना, तारों से मारना, ये वो चीज़ नहीं है। मुनासिब दर्जे की शरी हुदूद में इसमें तफसील मौजूद है, बस उस हद तक इसको सज़ा दी जाए। और अगर यहाँ भी मामला नहीं आता, फिर चौथा ऑप्शन है कि मर्द के घर वाले, औरत के घर वाले ये बैठ के आपस में मामलात में सुलझाएं। इस पर भी मामला नहीं होता तो फिर चौथा तरीके के बाद फिर तलाक का मामला है। आजकल हमारे यहाँ तलाक बिल्कुल पहले नंबर पे आ जाती है। ये कुरान करीम के सारे तरीकों को वायलेट कर दिया जाता है। अगर इन तरीकों को देख लिया जाए तो घर बचता हुआ नजर आता है, ना कि घर टूटता हुआ नजर आता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तहारत के मसाइल बयान फरमाया। तहारत, अत्तहूर शत्रुल ईमान, हम जानते हैं कि जो तहारत है, पाकीज़गी है, तो ये सफाई निस्फ ईमान है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वज़ू की तरतीबें हैं तो वज़ू में, और तयम्मुम की तरतीब है तो तयम्मुम में। रब्बे करीम ने फरमाया वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़र औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद औ लामस्तुमुन निसा। यहाँ से अल्लाह ने फरमाया कि जब तुमने नमाज पढ़नी हो, कुरान करीम पढ़ना हो, या ऐसा मसला जहाँ आपको तहारत की
ضرورت ہے تو وضو اور غسل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ یا تو احتلام ہو جائے، یا بندہ اپنی اہلیہ سے ہو کر آ جائے، یا حیض و نفاس کا معاملہ ہو، تو اس کے بعد بندے کو طہارت اور پاکیزگی چاہیے، تو رب کریم نے اس کا حکم بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ تیمم کی ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تیمم کہتے ہیں کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ملے تو بندہ پانی پر قدرت نہ رکھے کہ بندہ اس پانی سے وضو کر سکے، اتنا زیادہ ٹھنڈا موسم ہو یا کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹھنڈا ماحول ہو، یا پھر اگر یہ بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرے گا تو اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، ایسا معاملہ ہے تو پھر اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تیمم کی بات فرمائی ہے وہ تیمم ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی کے ساتھ بندے کے تیمم ہے۔ کل 2 ضربیں ہیں، دونوں ہاتھ مار کے منہ پر مارنا ہے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ مار کے بازوں کے اوپر کونی تک پھیر دینا ہے۔ یہ جو تیمم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش صرف امت محمدیہ کو دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، تیمم کا مسئلہ باقی امتوں میں کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جو تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے حضور پاک کی امت کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت عثمان بن ابی طلحہ والا۔ حضرت عثمان بن طلحہ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا، وہ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے۔ کلید کہتے ہیں چابی کو، چابی ان کے پاس ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان سے چابی مانگی تو انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ وقت بھی یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا اس چابی کا مالک میں ہوں گا، میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا۔ پر عثمان طلحہ اس وقت غیر مسلم تھے، انہیں اس بات سے کوئی ٹس و مس نہ ہوا۔ یہ معاملہ چلتا گیا، نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جنگیں ہوئی، فتح مکہ ہوئی، تو پھر اسی عثمان نے آ کے چابی نبی علیہ السلام کو دی، کیونکہ حضور تو حاکم کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، اور یہ شخص آنکھوں میں اس بات پہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ میں نے زیادتی کی تھی۔ لیکن رسول اللہ کی رحمت للعالمین دیکھیں، حضور علیہ السلام نے بتوں سے پاک فرمایا کعبہ شریف کو، اندر اللہ اکبر کہا، اس کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد آئے اور عثمان کو بلایا، آؤ یہ چابی آپ کے پاس رہے گی اور آپ کی نسلوں تک قیامت میں رہے گی۔ آج تک چابی اسی شیبی خاندان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک شان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو چابی یہی لوگ دیں گے اور یہ خاندان قیامت تک رہے گا، اور اس خاندان کو حضور علیہ السلام نے چابی دے دی تھی۔ تو اس کے لیے پھر آیت اتری کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ آپ امانت کو اس کے اہل تک لوٹا دیں۔ حکم عام ہے، کوئی بھی امانت ہو، امانت کو امانت دار تک پہنچانا چاہیے۔ وہ کسی سلسلے کی امانت ہو تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شابی خاندان بہت پیارا خاندان ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے آج بادشاہ بھی آئے نا تو چابی یہی خاندان دیتا ہے، اور خانہ کعبہ کو اندر سے غسل دینا ہو تو یہی لوگ دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس بارے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ہمارے وہاں شیبی جو ایک بزرگ ہیں، ان کے ایک جبہ ہے، جو انہوں نے جبہ پہنا اور 10 مرتبہ خانہ کعبہ کو غسل دیا اسی جبے کو پہن کے۔ اگر آپ کہیں تو میں کل آپ کو زیارت کراؤں گا، میرے پاس وہ جبہ موجود ہے، وہ مجھے ہدیہ ہوتا بھائی اقبال کو اللہ پاک خوش و خرم رکھے، ان کے واسطے سے مجھے ملا ہے۔ جب وہ مجھے جبہ دے رہے تھے تو ان کے داڑھی سے آنسو گر رہے تھے کہ مفتی صاحب میں آپ کو علم دین کی قدر کی وجہ سے دے رہا ہوں، ورنہ یہ چیزیں بندے کسی اور کو نہیں دیتا۔ تو یہ بھی اسی خاندان کا ہے جس نے 10 مرتبہ اسے پہن کے خانہ کعبہ کو غسل دلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ خدا کی بات مانے، مصطفیٰ کی مانے اور فقہا کی مانے۔ ان تینوں کی بات فرمائی۔ خدا کی اس لیے مانے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ مصطفیٰ کی بات مانے کہ ہم اللہ کو دیکھ اور سن نہیں سکتے، حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا بھی اور سنا بھی ہے، تو حضور کی بات اللہ کی بات ہے، اس لیے حضور کی بات مانے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا فقہا کی بات مانے۔ فقہا کون لوگ ہیں؟ پہلے نبی آتا، نبی کے بعد پھر نبی آتے، وہ نبی کے کام کو سنبھالتے۔ اب ختم نبوت ہے، حضور علیہ السلام کے کام کو فقہا امت کے ماہرین شریعت سنبھالیں گے۔ فقیہ کہتے ہیں شریعت کا ماہر، شریعت کا ایکسپرٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ماننے کی طرف اشارہ فرمایا اور اس آیت میں واضح طور پر آپ کو اور ہمیں اس کا حکم دیا۔ اس سے آگے جا کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیاس اور اجتہاد کو بیان فرمایا کہ جو ماہرین شریعت ہیں، اگر ان کے اندر دلیل میں کوئی اختلاف ہو جائے، ایک ماہر کہ یہ دلیل ہے، دوسرا ماہر کہ شریعت کی یہ دلیل ہے، تو ان دونوں کو چاہیے کہ ان دلائل کا فیصلہ اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے ماہر اور فقہا کرا لیں۔ یہ اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ذرا غور سے سمجھیں۔ نمبر 1 فرمایا اگر گناہگار آدمی خود بھی توبہ مانگے، پھر اس کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نبی کے دربار میں آئے، تیسرا کام
हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए अल्लाह से माफी मांग के दें, तो चौथा काम रब करेगा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तौबा भी कबूल करेगा और उसकी जिंदगी पर रहमत भी करेगा। ये आयत करीमा है जो हुजूर की जिंदगी में भी थी और नबी अलैहिस्सलाम के वफात के बाद भी आज तक ये आयत इसी हुक्म में दाखिल है कि रोज़े रसूल पे अल्लाह ताला आप और हम सबको ये मौका दे दे, हम वहाँ हाजिर हों तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में जहाँ सलातो सलाम पढ़ें वहाँ ये बात भी कहें कि या रसूल अल्लाह मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से खुद मांगी है, आप मुझे अल्लाह से मांग कर दें। हुजूर को वास्ता बनाकर मांगना अल्लाह से है। कहते हैं ये बात अर्ज करें तो नबी अलैहिस्सलाम की ये शान करीमी है कि वो अपनी दुआओं में इस उम्मती को याद करेंगे तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसके बाद अल्लाह ने अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन में 4 इनाम याफ्ता लोगों की बात फरमाई है। जो हम नमाज में अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह में इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला, तो वो कौन सा है? मिनन नबिय्यीन अंबिया का रास्ता, वस्सिद्दीकीन सहाबा का रास्ता, वशुहदा शहीदों का रास्ता, वस्सालिहीन औलिया का रास्ता। ये वो रास्ता है। अल्लाह फरमाते हैं वहसुना उलाइका रफीका, इन लोगों के साथ यारी लगा के रखो तो बहुत हसीन रहोगे, बहुत प्यारी यारी होगी तुम्हारी। तो ताल्लुकात इस बुनियाद पे रखने चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कत्ल और दियत की बात फरमाई है। ये जो कत्ल और दियत है, जानबूझ के कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल नहीं करता, अगर हो जाता है तो गलती से हो जाता है। और फिर कत्ल खता जो है, कत्ल खता के अंदर अब ये 100 ऊंट दियत में दिए जाएंगे। 100 ऊंट, 25 1 साल वाले, 25 2 साल वाले, 25 3 साल वाले, 25 4 साल वाले, इनके अपने नाम है। बिनते लबून, बिनते मखाज, हिक्का, जिज़आ, 4 किस्म के ऊंट है। 100 ऊंट एक बंदे की दियत है, ये दी जाएगी। हाँ, औलियाए मकतूल अगर माफ करना चाहें, कम करना चाहें, कुछ लेना चाहें कुछ न लेना चाहें, उनका इख्तियार है, लेकिन शरीयत इसको इस हद तक लेकर आती है। और अगर दीनार में दिया जाता था हुजूर के दौर में तो 1000 दीनार होता था अल्लाह के रसूल के दौर में। जब 20 दीनार 7.5 तोले के होते थे सोने के, तो 1000 दीनार की कितनी कीमत होगी अंदाजा लगा लें। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं आज के दौर में भी अगर इस तरह की कत्ल हो जाता है तो फिर 100 ऊंट की मौजूदा कीमत लगाई जाएगी कि मौजूदा कीमत के हिसाब से 100 ऊंट कितनी कीमत बनती है। ये इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। इसके आगे वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाह में अल्लाह ने सलातुल खौफ के बारे में फरमाया। ये एक तफसीली बात है, मैं सिर्फ इस पे एक इशारा करता हूँ। सलातुल खौफ का माना ये कि जो 2 रकात मुजाहिद जिहाद के दौरान पढ़ता है तो 1 रकात पढ़ के फिर जंग के लिए चला जाए और फिर उस इमाम के पीछे जो लोग जंग में थे वो आकर 1 रकात और पढ़ लें। यानी इस तरह नमाज में 1-1 रकात पढ़ेंगे और उसके दौरान जिहाद भी जारी रहेगा और चलते फिरते भी रहेंगे। ये सलातुल खौफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। फिर करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ी है। हजरत इमाम हुसैन का जो ज़ोहर की नमाज है 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को, उसमें हजरत हुसैन ने यही नमाज पढ़ी है। सलातुल खौफ की एक तफसील है, इस बारे में अगर उलमा से कोई वक्त हो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इतनी बात है कि अल्लाह ने इस आयत में सलातुल खौफ को जिक्र फरमाया। इससे आगे वमन युशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, इस आयत में अल्लाह ताला ने इज्माए उम्मत की हुज्जियत को बयान फरमाया। क्या मतलब फरमाया? इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 चीजों की बात फरमाई है कि 2 चीजें बड़ा जुर्म है और दुखूल जहन्नम का सबब है, बंदा जहन्नम दाखिल हो जाएगा। उनमें पहली चीज है जो रसूल की मुखालफत करे, यकीनन रसूल की मुखालफत कुफ्र है और कुफ्र की सजा जहन्नम है। और दूसरी जहन्नम के दाखिल होने की वजह और सबब फरमाया जिस फैसले पे सब मुसलमान मुत्तफिक हों उसके खिलाफ चलना, इजमाए उम्मत के खिलाफ चलना, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, यह भी जहन्नम जाने का सबब है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला में मुनाफिकीन की कैफियत को बयान फरमाया है कि मुनाफिकीन की ज़हनी कैफियत यह है वो एक जगह टिकते नहीं है, कभी इधर होते हैं और कभी इधर होते हैं। ये मोमिन की शान नहीं है, ये मुनाफिक का मामला है। मोमिन की शान ये है अल्लाह अल्लाह रसूल की बात को मान के वो एक जगह मजबूत रहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, बड़ी प्यारी बात फरमाई। इस पर पारा पूरा हो गया, ये 5वां पारा। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों अगर तुम्हारा अकीदा ठीक हो और तुम नेमतों पर शुक्र करोगे तो अजाब से बच जाओगे। पता चला अजाब से बचने के 2 ही तरीके हैं, इंसान का ईमान और अकीदा दुरुस्त हो, दूसरा अल्लाह की नेमत पर शुक्र का इंसान के अंदर जज्बा हो, तो अल्लाह ताला के अजाब से इंसान बच सकता है। तो अजाब इलाही से बचने के रब ने हमें 2 नुस्खे अता फरमाए। अल्लाह आप सबको और हमें भी इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।